हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। आज हम चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 के साथ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में शॉर्ट फॉर्म्स तक पढ़ लिया था, उसके आगे आज हम कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट फॉर्म तक हम पढ़ चुके हैं। हमने फर्स्ट प्लेस वॉवल्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में, शॉर्ट फॉर्म्स तक पढ़ चुके हैं। उसके आगे आज हमें कंप्लीट करना है। तो शॉर्ट फॉर्म्स को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये शॉर्ट फॉर्म्स अलग अलग चैप्टर्स के बीच में जो भी शॉर्ट फॉर्म्स आ रही हैं उनकी हमें लिस्ट बना लेनी है, उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। अगर हम अबव द लाइन एफ को लिखते हैं तो वो फॉर होता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। डॉट, हैवी डॉट को लिखते हैं तो वो ए और एन को रिप्रेजेंट करता है। ए और एन के लिए हम किसको लिखेंगे? हैवी डॉट को। ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। और शॉर्ट टिक लगाते हैं ऐसा स्ट्रेट वर्टिकल टिक, तो वो ऑन को रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट फॉर्म में। ऑन के लिए हम ऐसे लिखेंगे। और हेड के लिए हम लिखेंगे, जो डी हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा है अबव द लाइन रखते हैं तो वो हेड के लिए है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हेड को। हेड। अब फ्रेजेज आएगा। कुछ फ्रेजेज हैं ऑन द। अब ऑन जैसे हम लिखते हैं स्ट्रेट, द साइन फॉर ऑन एंड बट स्लाइटली स्लेंटेड। स्लाइटली इनको बदल देंगे जब ये इस फ्रेज ऑन द और बट द फ्रेज में यूज़ होंगे, तो इनके साइन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे बस। जैसे ऑन हमने पढ़ रखा है, ऑन लिखते हैं हम ऐसे, ऑन ये हो गया, और बट ये हो गया। ऑन अबव द लाइन होगा, बट ऑन द लाइन होता है। मगर जब हमें इनके साथ द जोड़ना है तो इसको हम कैसे कर देंगे? ऑन द के लिए हम स्लाइटली स्लैंट, मतलब थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। ऑन जो स्ट्रेट लिखते थे उसको कर देंगे ऑन द, ऐसा कर देंगे, थोड़ा तिरछा कर देंगे, स्लाइटली स्लैंटेड। और बट द लिखना है तो बट द, हमें बट द का भी लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर इसके साथ द जोड़ना है हमें तो थोड़ा सा ये वर्टिकली से स्लाइटली इसको थोड़ा तिरछा कर देंगे। ये हो गया ऑन द। ऑन द फ्रेज आता है। अगर ऑन अकेला आता है तो ऐसे लिखेंगे, और ऑन आता है अकेला, और ऑन दी आता है तो हम ऑन द ऐसे लिखेंगे। बट सिंगल में आता है तो बट ये हो गया ऑन द लाइन। और वैसे बट द करके फ्रेज आता है, बट द, उसके साथ द की ज्वाइनिंग है तो स्लाइटली उसको हल्का सा तिरछा कर देंगे। तो ये हो गए फ्रेज। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज हैं जो भी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। फर्स्ट प्लेस वोवल्स के बारे में पढ़ा था। लॉन्ग आ का साउंड, शॉर्ट ए का साउंड, लॉन्ग ओ का साउंड और शॉर्ट ओ का, मेरी लास्ट वीडियो में है, वो आप देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7 हमें करना है। इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स हमें रीड करना है तेज तेज बोल के, और 6 टाइम्स इसको हमें रिपीट करना है, लिखना है हर लाइन को। जैसे इसमें 10 लाइन्स है ना, 10 सेंटेंस है, तो इन 10 सेंटेंस को 6 टाइम्स हमें लिखना है, बोल बोल के लिखना भी है, और पहले 10 टाइम्स पढ़ना है। तो क्या है? हु विल कम टू फैच द कैश। हु हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ रखी है, हु विल। कम शॉर्ट फॉर्म हो गई टू, फैच शॉर्ट ई का साउंड है, फैच दी कैश। वी शैल बी एट द, वी हमने पढ़ रखा है शॉर्ट फॉर्म, वी शैल बी, ये शॉर्ट फॉर्म है तीनों। वी शैल बी एट द बैंक एट 2। 2 के लिए भी यही होती है और ये वाले 2 के लिए भी यही होता है, शॉर्ट फॉर्म है ये। वी नो द डेट वाज पेड। ऐसे बोल बोल के पढ़ना है। जो समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर आपको इसमें रीड करने में या राइट करते समय कुछ भी दिक्कत होती है तो वी नो द डेट वाज पेड। आ चेक वाज गिवन टू अ चेक, शॉर्ट ए का साउंड है तो चेक वाज, वाज की शॉर्ट फॉर्म है, गिवर गिवन की शॉर्ट फॉर्म। अ चेक वाज गिवन टू मी।
ठीक है, सॉरी, टू हिम लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो लिख रखा है, देखो ये लॉन्ग, लॉन्ग ऐसे लिखे, एल शॉर्ट ओ का साउंड है, लॉन्ग एगो ऐसे लिखेंगे, लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो कैसे है, लॉन्ग ये हो गया एल एन जी, अगो ये जी में ये लग गया अगो, पहले ये ए का वोवल फिर जी फिर ओ, तो लॉन्ग एगो। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है, इस पूरी एक्सरसाइज 7 की प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ बाहर की नहीं है, जो भी हमने ये शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी है, स्ट्रोक्स पढ़े हैं, उन्हीं में से है। जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं बताया जाता है आपको, उसी से ये एक्सरसाइज बनी होती है, उसमें एक सिंगल वर्ड भी बाहर का नहीं होता। तो उसी से रिलेटेड कहीं पे भी आपको दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही हमें एक्सरसाइज 8 करना है। एक्सरसाइज 8 भी हमें ऐसे ही पढ़नी है, 10 टाइम्स इसको रीड करना है और 6 टाइम्स हर सेंटेंस को राइट करना है, लिखना है। तो ये क्या है, द टॉल लेड वास पेड, फिर क्या लिखा है ये डॉलर, ये डॉलर का साइन है, $5 अ डे टू वॉच द शॉप। तो द टॉल, टॉल फर्स्ट प्लेस वोवल पढ़ रखा है हमने, तो इसकी आउटलाइन अबव द लाइन इसलिए बनी है क्योंकि ऑन द लाइन तो दा होता है, अबव द लाइन इसलिए बनी है क्योंकि वोवल्स जो हमने पढ़ रखा है फर्स्ट प्लेस, उसमें मैंने बताया था कि वोवल किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट वोवल आएगा उसके साउंड के हिसाब से आउटलाइन की प्लेसिंग पोजीशन डिसाइड होगी, अबव द लाइन बनेगी ऑन द लाइन। तो टॉल में क्या आ रहा है, टॉल में आ रहा है फर्स्ट प्लेस वोवल का साउंड आ रहा है ओ का, जैसा कि मैंने बताया था। तो फर्स्ट प्लेस वोवल से रिप्रेजेंट कर रखा है इसको, लॉन्ग आ है ना टॉल, ठीक है। तो टॉल लेड वास पेड द $5 अ डे टू वॉच द शॉप, ऐसे करके रीड करना है पूरे 10 सेंटेंसेस को। फिर सेकंड पोजीशन, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। सेकंड पोजीशन, when a second place vowel is the first vowel in a word, the outline is written in second position। वही चीज़ ये बता रहा है कि अगर second place vowel is the first vowel, फर्स्ट वोवल है सेकंड प्लेस वोवल किसी भी वर्ड का, तो आउटलाइन सेकंड पोजीशन में ही बनेगी, मतलब सेकंड पोजीशन मतलब ऑन द लाइन ही बनेगी। द फर्स्ट डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक रेस्ट ऑन द लाइन। फर्स्ट डाउन स्ट्रोक ये होता है, जैसे ये हो गया पी नीचे को आ रहा है, हमने पढ़ा था ना पी बी डाउन स्ट्रोक है, और अप स्ट्रोक ये हो गया एल हो गया ऊपर को जा रहा है। तो बोल द फर्स्ट डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक रेस्ट ऑन द लाइन। फर्स्ट डाउन स्ट्रोक या अप स्ट्रोक उस वर्ड का, जो भी हम वर्ड बना रहे हैं वो किस में रहेगा, लाइन पे रहेगा। जैसे गेट लिखना है हमें, गेट शॉर्ट ई का साउंड है, सेकंड प्लेस वोवल है गेट, तो फर्स्ट डाउन वो क्या है इसमें डाउन स्ट्रोक जो है वो टी है, वो रेस्ट ऑन द लाइन ही रहेगा। गेट हो गया, इनफ हो गया, एनफ शॉर्ट ई का साउंड एनफ, ठीक है। ऐसे ये सारे करने, एंगेज हो गया, मंथ हो गया, ठीक है। टेक लिखना है तो टी ये डाउनवर्ड हो गया तो रेस्ट ऑन द लाइन होगा सीधा टी की, टेक लॉन्ग ए का साउंड टेक। अब एक्सरसाइज 9 करना है हमें, इसी तरीके से एक्सरसाइज 9 करनी है हमें। एक्सरसाइज 9 में जैसे दे विल बी एट द शो विच विल बी, ऐसे बोल के गिव ऑन 29 मई, क्या लिख रखा है, दे विल बी शॉर्ट फॉर्म एट द, एट शॉर्ट ए का साउंड है एट द शो विच विल गिव ऑन 29 मई। तो ये आपको खुद कोशिश करना है। अगर इसको मैं ऐसे करूँगा, मतलब समझाने लग जाऊँगा, एक एक वर्ड पढ़ के बताऊँगा, तो फिर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। आपको एक एक शब्द को खुद पढ़ने की कोशिश करनी है, जिससे आपके दिमाग में रूल रहे, इसके अच्छी तरह दिमाग में रहे। तो आज के लिए इतना ही, और जैसा मैंने बताया 10 टाइम्स इसको रीड करना है पहले, फिर राइट इसको लिखना जो है वो 6 टाइम्स करना है हर लाइन को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।